अब हम एंटर करते हैं 11.2 यानी कि क्लास 12th मैथ्स की 11.2 जो कि 3D ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। 11.2 में एंटर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले जरूरी है और वो फॉर्मूले आए कैसे, वो भी डिराइव करके बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट में, आप कभी नहीं भूल सकते। यहां देखिए मैंने सबसे पहले इसमें लिख दिया है लाइन इन स्पेस। स्पेस में यानी अंतरिक्ष में कोई एक लाइन है, उसका इक्वेशन दो तरह से, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में और दूसरा वेक्टर फॉर्म में। तो ये दोनों ही कैसे आते हैं, पहले आप लाइन कैसी होगी, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उस स्पेस में किस तरीके से होगी वो देखिए। अब यहां देखिए हम सबसे पहले जिस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन सपोज किसी पॉइंट ए से पास होती है। ये लाइन है जिसको मैं L नाम दे रहा हूं और ये किसी पॉइंट A से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है x1, y1 और z1। हम इसे ओरिजिन से में मिला देते हैं तो ये हमारे OA जो बनेगा, ये OA वास्तव में वेक्टर A कहलाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से मैं इसे P बिंदु नाम दे रहा हूं, इस लाइन पर कोई बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट अपन क्या लेते हैं x, y, z जो कि मानक है, और ये OP हमारे पास में क्या है R, ठीक है। अब R के बारे में अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो बता देता हूं मैं, xi प्लस yj प्लस z के आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और A आपके पास में x1, y1, z1 है, तो हमारा लाइन का इक्वेशन जो फाइंड करना है जो कि हमारे पास में L है, यानी क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा होगा कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो पॉइंट x1, y1, z से पास होती है, अभी पूरा नहीं हुआ, तथा जो कि किसी वेक्टर B के पैरेलल है। ये एक वेक्टर दे रखा होगा B जिसके पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इस पॉइंट को यूज करेंगे। दूसरा, ये इस वेक्टर B के पैरेलल है तो ये आपके क्या बताएगा, डायरेक्शन, ध्यान रखना, यानी कि हम इसके डायरेक्शन रेशियोज यूज करेंगे। तो फाइनली हमारे पास में लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में, मैं इसे L लिख लेता हूं, लाइन L, और ये बनेगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये तो हुआ कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। x1, y1, z1 क्वेश्चन में गिवन होगा, a b c अपन कहां से लाएंगे, इस b वेक्टर से, यानी कि ये जो b वेक्टर आपके गिवन होगा, ये b वेक्टर आपके किसी प्रकार से a1 बी वेक्टर आपके इस प्रकार से होगा a1i प्लस, या इसको डायरेक्ट लिख दो ai प्लस bj प्लस ck। तो ये a b और c जो है आपके स्केलर है, अदिश संख्याएं हैं कोई भी, तो ये a b c आ जाएगा, यानी कि ये आपके इसमें डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे, ठीक है। यानी हम दोनों A और B दोनों यूज करके कार्टेशियन फॉर्म में, अब ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, R इक्वल टू A प्लस लेमड़ा B, ये आपके वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करें और इसे वापस इसमें कैसे कन्वर्ट करें, दोनों ही तरह से बिल्कुल इजी काम है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो बता दूंगा, बस ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी सी अपन कहां से लाएंगे, इस डायरेक्शन से, और x1, y1, z1 कहां से लाएंगे, जो पॉइंट गिवन होगा, यानी कि आपके पास डायरेक्शन भी दे रखी होगी और ये पॉइंट भी गिवन होगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट हुआ स्पेस में किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, यानी ये वो मेथड है जिसमें क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन होगा जिससे लाइन पास हो रही है, दूसरा वो लाइन किसी वेक्टर B के पैरेलल है, ये गिवन होगा, ठीक है। दो चीज दे रखी होगी तब अपन ये दोनों तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे लाइन का स्पेस में। अब हम बात करते हैं दो लाइन के बीच का एंगल। अगर दो लाइन स्पेस में किसी एक ही प्लेन में है
तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ थीटा लिख दिया है। हम एक काम करें, डायग्राम सेट कर लेते हैं पहले इसका। ये आपके एक्स वाई जेड एक्सेस हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और अब हम लेते हैं कि दो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। सपोज एक लाइन इस प्रकार से हो गई है जिसको अपन L2 कह देते हैं, दूसरी लाइन इस प्रकार से हो गई, इसको अपन L1 कह देते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा मान लेते हैं। ये इनके बीच का एंगल थीटा, हमें थीटा निकालना है। हम सबसे पहले लाइन को लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जब कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उस समय लाइन के बीच के या एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम लाइन L1 ले लेते हैं सबसे पहले, वो बनेगी x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरी लाइन सेम ऐसे अपन L2 लिख लेते हैं, तो ये L2 x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। ये हमारे दोनों लाइन हो गई। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। अब यहाँ एंगल के लिए आपको खास बात ध्यान क्या रखनी है, B वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है ये A पॉइंट से जाने वाली लाइन, यानी B आपकी उसमें डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल के लिए हमेशा ही जिस पॉइंट से जाती है लाइन उसका कोई रोल नहीं है, केवल हमें जो डायरेक्शन रेशियो है उस B से ही काम है। तो इसके लिए हमारे पास में एंगल जो आपको ध्यान रखना है वो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपॉन में हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर में, और ये रूट में, फिर मल्टीप्लाई सेम एसिस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट में। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सिमेट्रिक है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। अब यहाँ cos थीटा ये, अब इसमें दो स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला स्पेशल केस क्या है, अगर आपके लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, इट मींस थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला इधर क्रॉस में 0 चला जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, बहुत ही स्पेशल, इसको आप याद रखिए, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर लाइन L1 पैरेलल है L2, तो आपको बता देता हूं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सभी किसी न किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज अपन पहले भी जानते हैं कि अगर मान लो दो वेक्टर A, मतलब वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B है, तो हम जानते हैं कि इसमें A इक्वल टू लेमड़ा B हो जाता है। ये ही समांतर यानी कि पैरेलल होने की शर्त है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि कार्तीय निर्देशांकों के अंदर दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और उसके लिए स्पेशल केस जो आपको याद रखना होगा। अगर ये लाइन L1 और L2 दोनों ही वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, कैसे, जैसे पहले लाइन R इक्वल टू A प्लस लेमड़ा B, दूसरी R इक्वल टू A प्लस म्यू B, दोनों में आप 1 1 और 2 2 कर दीजिए। ये दो लाइन हो गई। अब इसमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना, तो मैंने कहा कि ये वो लाइन है जो B1 के पैरेलल है और ये वो लाइन है जो B2 के पैरेलल है, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल, तो हमारे ये A1 और A2 तो पॉइंट को शो करते हैं जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है, हमें जो डायरेक्शन बता रहे हैं B1 और B2 जिसके पैरेलल है, दो लाइन सी है, तो उससे हमारा काम चलेगा। तो डायरेक्ट इसमें आप लिख दीजिए cos थीटा, या थीटा आपके न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल,
तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, B1 डॉट B2 अपॉन मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2। ये आपके एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें भी वही कंडीशन सेम, अगर पैरेलल परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा B1 डॉट B2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड बात अगर पैरेलल की करें तो पैरेलल की इसमें क्या होगी, आप कमेंट करके बताएं। सेम उसी तरीके से ये आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ तो आप बता दीजिए, मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आप दोनों ही तरह से कार्तीय और यानी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में जब लाइन की इक्वेशन हो तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने का पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा।